हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के ठाणे जिला के डोंबिवली इस शहर में आया हूँ और जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर को हम मिलने जा रहे हैं जो पूरे विश्व के एक सबसे एक नायाब डॉक्टर में जिनकी गिनती होती है। डॉक्टर सकपाल सर, ज्ञानेश्वर सकपाल सर है, जो देखिए इतने सारी चीजों पर काम करते हैं, जो दुर्वा स्टडी सेंटर के नाम से जिनका यहाँ पे क्लिनिक भी है, स्टडी सेंटर भी है, सॉल्यूशन भी है, शैक्षणिक ई लर्निंग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने नेचुरोपैथी डॉक्टरी किया हुआ है। ये बच्चों के काउंसलिंग करते हैं, करियर कैसा सेट करना है, करियर के बारे में बताते हैं कि करियर करते समय बच्चों को कौन सी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप स्ट्रेस में अपने आप को, जैसे आज देख रहे हैं कि 4 में से हर एक ऐसा भारतीय है जो स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो देखिए अगर स्ट्रेस है तो कम से कम बात कीजिएगा, किसी को तो भी मिलिएगा। और ऐसे ही एक्सपर्ट को हम मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर ज्ञानेश्वर सकपाल जी को हम मिलने जा रहे हैं, बस उसी के क्लिनिक में आ रहे हैं। आइए, देखिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित, 60 से ज्यादा पुरस्कार से सम्मानित है। ये राज्य स्तरीय गुणीजन गौरव पुरस्कार आप देख रहे हैं 2021 का मिला हुआ है, और अलग अलग जो है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार है जो डॉक्टर साहब को मिला हुआ है। डॉक्टर ज्ञानेश्वर यशवंत सकपाल जी को ये गौरव श्री मिला हुआ है। राज्य स्तरीय आदर्श गौरव कार्य गौरव समाज रत्न पुरस्कार मिला हुआ है सर को, और ये अलग अलग बहुत सारे हैं। लेकिन देखिए ये पुरस्कार कब मिलता है मालूम है मित्रों? ये पुरस्कार उस समय मिलता है जब आप समाज में कोई योगदान देते हैं, और इन्हीं के योगदान के बारे में मैं और जानकारी लेने के लिए आया हूं। इन्हीं के क्लिनिक में चलते हैं। सर, मैं कमिंग सर? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह है डॉक्टर ज्ञानेश्वर यशवंत सकपाल सर है हमारे बीच में। और सर बहुत बहुत हमारे चैनल पे सर आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे एक पॉजिटिव, हमें आपके क्लिनिक में आने के बाद एक पॉजिटिव वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। और आपका ये पूरा जो दीवार है, हर दीवार आपके यहाँ पर दीवारें कम और सर्टिफिकेट ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ सर, आपको इतनी सारी बधाइयां सर। अभी आपको डॉक्टरेट साइकोलॉजी में आपको मानद उपाधि डॉक्टरेट से दिल्ली में नवाजा गया है, बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ से। मैंने वो न्यूज पढ़ा था सर। और कई सर्टिफिकेट आपने, कई कोर्सेज किए हैं, और सर के भी कई कोर्सेज है। सर के जीवन के बारे में और थोड़ा जूम करके हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ आज के। तो मित्रों, हम लोग सेट हो चुके हैं सर के क्लिनिक के अंदर। सामने हमारे डॉक्टर ज्ञानेश्वर यशवंत सकपाल सर है, और उन्हीं से आज हम कुछ जानकारी लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो सिद्ध हो सकता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस मानसिकता से अभी गुजर रहे हैं, आपकी मानसिक दक्षता अभी क्या है, लेकिन मित्रों पूरा आशा है और मुझे विश्वास है सर कि जब तक हमारे दर्शक इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उनका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप उसके जादूगर है सर। तो सर, मुझे कुछ सवाल आपसे पूछना है मुझे, कि थोड़ा अपने बारे में बताइए ना सर हमारे दर्शकों को, कि आप यहाँ पर इस महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंबिवली में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और किस तरह से आप अपना लोगों की सेवा और लोगों को अपने कार्य का योगदान दे रहे हैं सर। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में प्लीज। सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया बात करने का। पिछले 17 साल से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। ओके, पिछले 17 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे जिम से, योगा क्लासेस से बहुत कुछ है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है अपने पास। सो मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। मतलब बहुत पैसा है आपके पास, बहुत अच्छा शरीर है आपके पास, लेकिन आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं हो। ओके, सो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर मैं के लिए मतलब बहुत साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं डोंबिवली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10 साल से डोंबिवली में मेरा क्लिनिक्स है। सो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। मैं सबको यही बोलूंगा कि पैसा कितना कमाया उससे अच्छा आपका मानसिक स्वास्थ्य कितना आपने कमाया, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। यही मेरा आपसे बात करने का सवाल है। बहुत बढ़िया सर। अभी आपसे बात कर रहा था और आप जो बातें कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया कि संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है, शरीर तो ठीक है, लेकिन शरीर के साथ साथ आपकी अगर मानसिकता में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो ही आप पूर्ण रूप से स्वस्थ माने जाते हैं। तो आपने वही बात याद दिला दी सर। तो अभी यहाँ पर क्या सर्विसेज, यानी जैसे सर एक और सवाल पूछना था कि कितने लोगों को अब तक आपने 10 साल में, अंदाजन एक रफ फिगर चाहिए सर, कि कितने लोगों को आपने अभी तक सर्विस दिया हुआ है सर? एक्चुअली लाखों लोगों को काउंसलिंग किया मैंने। अच्छा। ओके, और इसमें स्पेशली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओके, रिलेशनशिप, सुसाइड केसेस, ऐसा बहुत सारा चीज है जो इसमें मैंने काउंसलिंग किया है। क्योंकि आज क्या है ना, पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है लोगों के पास। ओके,
हर एक का कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है। बाहर से दिखने वाला आदमी अंदर से क्या रहेगा वो आपको मालूम नहीं है। ओके, जैसे मराठी में हम लोग बोलते हैं कि जितका व्यक्ती तितका प्रवृत्ती है। आणि अभी क्या प्रॉब्लम है कि उस प्रवृत्ति का रूपांतर विकृति में होने जा रहा है। तो उसको रोकना है, इसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि आज अगर सही तरीके से किसी को काउंसलिंग मिल गया तो उसका आने वाला भविष्य वो बदल सकता है, लेकिन उसको राइट टाइम पे काउंसलिंग मिलना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा फिलहाल काम चालू है कि हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से लोगों का मन परिवर्तन कर रहे हैं, पॉजिटिव अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और आगे ये मैं बताऊंगा कि इसके लिए अभी पहले मैं तो डोंबोली में बैठा हूँ, तो डोंबोली से मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूँ, तो हम लोग क्या करें, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से काउंसलिंग का कोर्सेस हम लोग कंडक्ट करते हैं कि जिसके माध्यम से हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, और ये महाराष्ट्र और राज्य की तरफ से मान्यता यस है। यस यस, हम लोग क्या कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसलर तैयार कर रहे हैं ताकि उधर के लोगों को उधर सर्विस मिले। क्योंकि आज पहले क्या होता था, खाली सिटी में रहने वालों का ही प्रॉब्लम है, उनका ही मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा होता था, लेकिन अभी गांव में रहने वाले भी मेंटल स्ट्रेस में है, उनको भी स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए उनको मतलब किसी काउंसलिंग की जरूरत है। तो उनको बम्बई आना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उधर के उधर उनको सर्विस मिले, इसके लिए हम लोग काउंसलर बोलते हैं ना, निर्माण कर रहे हैं। वाह ये हमारा इंस्टीट्यूट का अभी कार्य चालू है। सर, आपकी योजना बहुत अच्छी है सर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सर आपके जैसे ही काउंसलर को आप रिप्लिकेट कर रहे हैं, Yes, क्योंकि yes. आप अपने इस ज्ञान को, आपका नाम भी है ज्ञानेश्वर, आप इस ज्ञान को सर लोगों के साथ बांट रहे हैं सर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है सर। क्या भावी योजना है सर, आप क्या, अभी हमारे दर्शक है सर जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बराबर। क्योंकि सर ऐसा देखा गया, एक सर्वे आया हुआ था, 4 में से हर एक भारतीय, यानी 4 में से एक भारतीय कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। वो पैसे का स्ट्रेस है, वो रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, वो हेल्थ का स्ट्रेस है, किसी न किसी का। और जिसको कुछ इश्यू नहीं है उसको इसका इश्यू है कि मेरे को कुछ इश्यू नहीं है। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को सर? उनके लिए भी एक ही सलाह दे सकता हूँ कि देखो, परिस्थितियों का बदल नहीं सकते हो। अच्छा। ओके, जो कुछ आपके सामने हो रहा है उसको आप बदल नहीं सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप आपकी मनस्थिति बदल सकते हो। ओके, आप आपकी मनस्थिति बदलो, परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। कि आज क्या हो रहा है, हमारे सामने जो भी कुछ घटनाएं घटती है, हम लोग निगेटिव थॉट से उसको देखते हैं। ओके, जब आप निगेटिव थॉट से कोई भी घटना को देखते हो तभी आपका जो माइंड है वो भी निगेटिव हो जाता है, और माइंड निगेटिव हो गया, आपका फिजिकल बॉडी भी निगेटिव हो गया। सो माइंड और फिजिकल बॉडी दोनों निगेटिव होने के बाद आपका जो एक्शन हो रहा है वो भी निगेटिव होता है। तो आपको क्या करने का है, पॉजिटिव थॉट रखने का है, पॉजिटिव थॉट से आपको सोच जो भी करने का सोचने का है, और जो भी कोई घटना घटती है उसके ऊपर ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर आप ज्यादा सोचोगे आप ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। तो परिस्थितियों को ज्यादा सोचो मत, आप आपकी मनस्थिति बदलो, परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदलेगी, यही मैं बोलूंगा। और एक बात है सर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सर हाल ही में आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने आपको मानद उपाधि दिया है डॉक्टरेट की साइकोलॉजी के अंदर सर। और आपको उसके पहले भी आपने नेचुरोपैथी डॉक्टर में भी आप प्रैक्टिस कर ही रहे थे, आपको मानद उपाधि साइकोलॉजी में दी गई है सर। और कुछ किताब भी आप लिख रहे हैं क्या सर इसी विषय पर सर? कुछ किताब के बारे में प्रकाश डालिए। मानसशास्त्र आणि दैनंदिन जीवन, ऐसा मराठी में किताब है वो, कि मतलब साइकोलॉजी विथ डेली लाइफ। सो उसका मेरा राइटिंग चालू है, फिलहाल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो जल्द ही जल्द हो जाएगा उसका लेकिन सर कंप्लीट। हमने उसका पोस्टर देखा है, हमारा Yes, पोस्टर yes. आप देख सकते हैं मित्रों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोस्टर। यस उनका पोस्टर तो सर लॉन्च हो चुका है। यस यस, पोस्टर लॉन्च हो चुका है सर, अच्छा, तो जल्दी वो मिलेगा सर लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया है। यस और कोई कोर्स के बारे में बताइए सर, आपके जो Yes, courses या हमारे courses- हमारे जो दर्शक है, अगर वो इस कोर्स को करना चाहते हैं, समुपदेशक का है, काउंसलर का है, या जिस तरह से आपने जो ये अचीवमेंट हासिल किया Yes, वो भी आप जैसे बनना चाहते हैं, Yes, तो yes. उनके लिए कुछ सलाह देंगे सर आप? एक्चुअली हमारा विजन है, वो विजन मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि सर मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या प्लानिंग है, क्या है आपका, लोगों को दर्शकों को बताए। तो हमारा एक विजन है दोस्तों, देखो आज अपना जो क्राउड है, WHO ने क्या बताया, 143 करोड़ आपका क्राउड है अपना। ओके, अभी 2025 में हम लोग 1.5 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हैं। तो क्या होता है ना, 1.5 करोड़ लोक संख्या, पॉपुलेशन बहुत बड़ा हो गया, आज ही लोगों को रोजगार नहीं है, तो आगे का क्या? 150 करोड़ आप बोल रहे हैं। यस, होने वाला है। 150 करोड़ हम लोग होने वाले हैं सर, जो Yes. बता रहे हैं सर, Yes. 150 करोड़ के बारे में बोल रहे हैं। होने वाला है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि लोगों का मानसिक हेल्थ वो बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि क्या हर एक का सपना अभी बढ़ते जा रहा है, हर के ड्रीम्स अचीवमेंट सब बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट ये है ना कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गाइडेंस मिले, इसके लिए मार्केट में समुपदेशक बनाने के हम लोगों को, ओके, निर्माण करने की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अकेला डॉक्टर जाने से कितने लोगों के पास पहुंचेगा, लिमिटेशन है।
तो मेरे देश से मेरे को काउंसलर मार्केट में निर्माण करने के लिए इसका प्रयास हमारा चालू है। और इस प्रयास में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, अनेक डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, पुलिस ऑफिसर है, शिक्षक है, प्राध्यापक है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इसका हमको आनंद है। और श्योर आपको भी इस बोलते हैं ना इसमें जुड़ना है तो आप वेलकम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमको काउंसलिंग के माध्यम से समाज प्रबोधन करने का है। जैसे कि समाज प्रबोधन के अनेक माध्यम है मार्केट में, बराबर है नहीं? सो ये काउंसलिंग भी एक समाज प्रबोधन का माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो और उसके बदले में उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ओके, सो वेलकम। अगर किसी को इस फील्ड में काम करना है तो हम पूरा ज्ञान उनको देंगे, पूरा ट्रेनिंग उसको देंगे और डेफिनेटली आपको 100% सहयोग हमारे इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी, अनमोल जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मित्रों, ये थे डॉक्टर ज्ञानेश्वर यशवंत सकपाल सर, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 17 साल केवल एक ही विषय काउंसलिंग को दिया हुआ है। इनके बहुत सारे हॉबीज है, लेकिन काउंसलिंग इनका जीवन का लक्ष्य है। और जैसे उन्होंने सारा चीज सीखा है वो अब सिखा रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है मराठी में, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्या से हाथ घ्यावे। यानी लेने वाला लेता रहे, देने वाला देता रहे, और लेते लेते एक दिन देने वाले का हाथ ले लेना चाहिए। और उसी तर्ज पर सर काम कर रहे हैं। और मित्रों, मैं यही बता रहा हूँ कि जो सर्वे किया गया था, सर से मिलने के पहले मैंने सर्वे किया था कि केवल महाराष्ट्र राज्य की बात अगर हम करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में 5 लाख समुपदेशक की जरूरत है। मित्रों, ये आंकड़ा में अगर एक शून्य भी अगर कम कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में 5 लाख ट्रेनर और काउंसलर की जरूरत है। अगर इस फील्ड को आप अपना करियर बनाते हैं या बैकअप प्लान बनाते हैं, साइड प्लान बनाते हैं, तो भी आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। और कुछ नहीं, अगर ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर सकपाल सर का, तो कम से कम आप अपने हेल्थ और अपने माइंड का तो सेट कर पाएंगे ना, अपने माइंड का तो रख रखाव कर पाएंगे ना। उतना भी अगर आपने कर लिया तो ये भी नए भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता डोंबिवली से लाइव हुआ था ज्ञानेश्वर सर के इस क्लिनिक से। फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी प्रसिद्ध और बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।